मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का लेसन नंबर 5 पार्ट 2, जिसके अंदर हमारे जो सोठे हैं वो सोठे 9 से स्टार्ट हो रहे हैं जो 15 तक चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृपाराम जी खेड़िया के द्वारा लिखे गए सोठे जो राजिया को संबोधित करके उन्होंने लिखे हैं। राजिया जो कि उनका एक सेवक जिसका नाम था राजा राम, राजस्थानी के अंदर ये सोठे उनके द्वारा लिखे गए हैं जो इस तरह से हैं। 9वें नंबर का जो सोठा है वो है, दूध नीर मिल दोय हेक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय राज हंस बिना राजिया। यहाँ पर कृपाराम जी खेड़िया कह रहे हैं कि दूध नीर मिल दोय, दूध और नीर जब ये दोनों ही मिल जाते हैं तो हेक जिसी आकृत हुए, इसकी जो आकृति है वो एक जैसी हो जाती है। उसमें हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा दूध है और कौन सा पानी है। एक दोनों एक जैसे मिश्रित हो जाते हैं, पूरा एक जैसी उनकी आकृति बन जाती है। पानी दूध के अंदर ऐसा मिल जाता है कि उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। कवि कह रहे हैं कि करे न न्यारो कोय राजहंस बिना राजिया। हे राजिया, दूध और नीर, दूध और पानी जब मिल जाते हैं तो उसको सामान्य व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। करे न न्यारो कोय, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। राजहंस बिना राजिया, एक राजहंस जो जलीय पक्षी है उसके बगैर ऐसा कोई नहीं है जो उन दोनों को अलग कर सके। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि राजहंस ही दूध और पानी को अलग अलग करने में समर्थ रहता है। उसी प्रकार विवेकी संत जन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो विवेकी लोग होते हैं, वो ही अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकने में समर्थ होते हैं। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है कि वो अच्छाई और बुराई में भेद का पता कर सके, दूध और नीर के भेद का पता कर सके। ये सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती है। उसी तरह से अच्छाई और बुराई में भेद का काम भी विवेकी जनों का, संत जनों का, श्रेष्ठ लोगों का कार्य ही होता है। सामान्य व्यक्ति अच्छाई और बुराई में भेद करने में समर्थ नहीं हो सकता। आगे का जो सोठा है कवि कृपाराम जी खेड़िया के द्वारा लिखा गया वो है 10वें नंबर पर, मलयगिरी मंझार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। मलयगिरी मंझार, मलयगिरी एक पर्वत का नाम है जहां पर चंदन के वृक्ष बहुतायत से उगते हैं। मलयगिरी मंझार, मंझार अर्थात बीच में, मध्य में। हर को तर चंदन हुए, हर को अर्थात हर कोई, तर तर अर्थात तरुवर वृक्ष, चंदन हुए। ऐसा कहा जाता है कि मलयगिरी पर्वत के ऊपर जो वृक्ष हैं वो हर कोई वृक्ष चंदन के समान है। क्यों? संगत लिए सुधार रूखाहीन ने राजिया, क्योंकि उन्होंने संगति से अपने आप में सुधार कर लिया है। जो चंदन के वृक्ष नहीं थे वो चंदन के वृक्षों की संगति में रह रहकर उन्होंने अपने आप में, उन्होंने स्वयं में सुधार कर लिया है। और ऐसा कहा जाता है कि अब वहां कोई हर एक वृक्ष चंदन के समान है। चंदन के समान ही प्रत्येक वृक्ष से खुशबू आती है, सुगंध आती है। क्योंकि उन्होंने संगत में रह के चंदन के वृक्षों के वो संगत में रहते हैं और उनकी खुशबू, उनकी सुगंध उन सामान्य वृक्षों के अंदर भी प्रवासित हो गई है और वो भी सुगंधित वृक्ष बन गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सारे वृक्ष वहां चंदन के ही हैं। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सत्संगति से चरित्र में सुधार हो जाता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा अच्छी संगति करें। जिस तरह से मलयगिरी वृक्ष के ऊपर खड़े सारे वृक्ष चंदन के वृक्षों के समान सुगंधित हो जाते हैं, सामान्य वृक्ष भी उनके संग में रह रहकर, उनकी साथ कर करके, उनकी संगत कर करके अपने आप में से खुशबू प्रवासित कर देते हैं, सुगंध प्रवासित कर देते हैं। वैसे ही ये संगति का प्रभाव है। अगर हम अच्छी संगति करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा।
तो कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। आगे का जो कवि कृपाराम खेड़िया के द्वारा लिखा गया सोटा है 11 नंबर पे, वो है पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया वहे जीव राघाव रति न ओखद राजिया। हे राजिया, हे राजा राम, पाटा पीड़ उपाव, पट्टी लगाना और पट्टी लगाकर पीड़ा का उपाय करना। तन लागा तरवारियां, जब तन अर्थात शरीर, लागा अर्थात लगने पर, तरवारिया अर्थात तलवार, कोई तलवार से अथवा अस्त्र शस्त्र से कोई घाव हो जाए तो उसकी पीड़ा को दूर करने का जो उपाय होता है वो होता है पट्टी लगाना, पाटा अर्थात पट्टी करना। अगर कोई अस्त्र शस्त्र से शरीर पर घाव लग जाते हैं तो उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए हम पट्टी बांधते हैं ताकि उसकी पीड़ा कम हो जाए। हम ये उपाय करते हैं। वहे जीबरा घाव रति न ओखद राजिया, हे राजिया, लेकिन जब जीभ रूपी बाणों से घाव दिए जाए रति, और तो उसका तो रति यानी कि रंच मात्र, लेश मात्र, कदापि न ओखद नहीं है। ओखद अर्थात औषध, दवाई, राजिया, जब जीभ रूपी बाणों से, कटु वचनों से जो घाव किए जाए, जो हमेशा अमिट होते हैं, हमेशा रहते हैं, उसकी कोई दवाई नहीं है, उसकी कोई औषध नहीं है। अस्त्र शस्त्रों के वार से जो पीड़ा होती है उसको तो हम पट्टी लगा के उसके उपाय कर देते हैं, उसकी पीड़ा को कम करने के उपाय किए जाते हैं। लेकिन जो जीभ रूपी वचनों से, कटु वचनों से, कड़वे वचनों से जो घाव दिए जाते हैं उसका कोई उपाय नहीं होता है। अतः कटु वचन हमें कभी नहीं बोलने चाहिए। वाणी पर हमारा संयम रहना चाहिए और हमेशा हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए ताकि किसी को भी हमारी वाणी से कोई गहरे घाव न लगे, क्योंकि वे घाव अमिट होते हैं। अस्त्र शस्त्रों के घावों को तो पट्टी मरहम करके बंद कर दिया जाता है, उसको सही कर दिया जाता है, लेकिन जो वाणी रूपी घाव होते हैं वो कभी नहीं मिटते, वो अमिट हैं। तो हमेशा हमें सोच समझ के बोलना चाहिए ताकि किसी को हमारी वाणी से कोई ठेस न लगे। आगे का जो कृपाराम जी खेड़िया के द्वारा लिखा गया सोटा है 12 नंबर पे, वो है मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण सहजाने संसार रस नह रहसी राजिया। मूसा अर्थात चूहे, मंजार अर्थात बिल्ली, हित कर बैठा है कण, एक बार चूहे और बिल्ली हित करके बैठ गए, मित्रता करके बैठ गए। सहजाने संसार, लेकिन ये सारा संसार जानता है, रस नह रहसी राजिया, उनकी मित्रता के अंदर कभी रस अर्थात प्रेम नहीं रह सकता, वो कभी मित्र नहीं हो सकते। जो एक दूसरे के परम शत्रु हैं वो कभी एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते, उनके बीच में कभी प्रेम नहीं रह सकता। कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि विरुद्ध स्वभाव वालों में कभी मित्रता नहीं हो सकती है। कवि ने स्वाभाविक वैर भाव रखने वालों से दूर रहने का सदुपदेश दिया है कि जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के वैरी होते हैं उनको कभी एक साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार जानता है, ये सृष्टि का नियम है कि वो कभी साथ नहीं रह सकते। आगे जो कवि कृपाराम जी खेड़िया के द्वारा लिखा गया 13वें नंबर पे जो सोरठा है वो है खड़ गुड़ अण खुंताय एक भाव कर आदरे ते नगरी हुंताय रोही आछी राजिया। खड़, खल अर्थात तेल निकालने के बाद में जो बचा हुआ पदार्थ होता है जिसको गायों को खिलाया जाता है उसे बोलते हैं खल। गुड़, गुड़ अर्थात गुड़, अण अर्थात अन्न, और खुंताई अर्थात चारा। एक भाव करे आदरे, ऐसा स्थान जहां पर कोई किसी के बीच में भेदभाव किया ही नहीं जाता हो, अच्छाई बुराई सब एक जैसे, चारा और गुड़ को एक जैसे बना साथ में रखा जाता हो, गुड़ और अन्न को एक साथ रखा जाता हो, खल को और अन्न को एक साथ रखा जाता हो, जहां कोई किसी के बीच में भेदभाव न हो, अच्छे बुरे का जहां कोई पहचान करने वाला ही नहीं हो,
दुष्ट जनों और गुणशीलों के अंदर कोई भेदभाव ही नहीं हो, ऐसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। जहां एक ही दृष्टि से गुणशील और दुष्ट जनों को मान लिया जाता है, एक ही दृष्टि से देखा जाता हो, ते नगरी हुंताय, ऐसी नगरी से तो रोही आछी राजिया। रोही अर्थात निर्जन वन, हुंताय अर्थात से तो ऐसी नगरी भी क्यों नहीं हो जहां दुष्ट जनों में और अच्छे लोगों के अंदर, विवेकी जनों के अंदर, गुणशीलों के अंदर कोई भेदभाव ही नहीं किया जा रहा हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाए, ऐसी जगह से तो रोही अर्थात निर्जन वन अच्छा होता है राजिया। हे राजे, आपने तो चाहिए कि हम ऐसी जगह पे रहें जहां निर्जन हो, जहां लोग ही ना रहे, निर्जन जन रहित स्थान, ऐसी जगह पे रहना अच्छा होता है। क्योंकि ऐसी जगह से तो जहां कोई दुष्ट जनों और विवेकी जनों के अंदर दोनों को एक ही समान दृष्टि से देखते हो, ऐसी जगह कभी भी कदापि उचित नहीं हो सकती। कवि कृपाराम जी खेड़िया द्वारा लिखा गया जो 14वें नंबर का सोरठा है वो है, घण घण साबल घाय, न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाय, राय पड़े जद राजिया। हे राजिया, घण घण साबल घाय, साबल अर्थात हथौड़ा, घाय अर्थात वार करना, घण घण अर्थात घने घने। पहाड़ को तोड़ने के लिए घने घने हथौड़ों के वार किए जाए, ना फूटे पहाड़ निवड़, लेकिन नह अर्थात नहीं, फूटे अर्थात टूटना, पहाड़ अर्थात पहाड़, निवड़ अर्थात कठोर। वो कठोर पहाड़ जिसके ऊपर बहुत से हथौड़े का वार किए जाए, बहुत से हथौड़ों से उसके ऊपर वार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटता है। वही कठोर पहाड़ जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। जब उसमें कोई राय अर्थात दरार, जब उसमें कोई दरार पड़ जाती है तो उस दरार से जड़ कोमल भिद जाए, एक छोटे से कोमल पौधे की जो जड़ होती है वो भी अंदर चली जाती हैं, उस कठोर पहाड़ के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। कवि कहना चाह रहे हैं यहां पर हमें कि यदि दरार पड़ने से कठोर पहाड़ को आसानी से फोड़ सकते हैं, तो यदि हमारे जो कमजोरियां हैं वो अगर सामने आ जाए तो हमारा भी बुरा हो सकता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो संभल कर रहें। यदि दरार पड़ने पर बड़ी से बड़ी जो चुनौती है वो भी अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तब बड़ी आसानी से उसे फोड़ा जा सकता है। एक दरार पड़ने से एक छोटे से कोमल पौधे की जड़ अंदर प्रवेश कर जाती है। वही पहाड़ जिसको बड़े बड़े हथौड़ों से मारकर भी उसको तोड़ा नहीं जाता, वही पहाड़ एक दरार के कारण उसी पहाड़ के अंदर एक छोटी सी कोमल पौधे की जड़ अंदर प्रवेश कर जाती है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा संभल कर रहें, क्योंकि छोटी सी हमारी कमी भी बड़ा रूप ले सकती है। हमें चाहिए कि व्यक्ति हमेशा संभल कर रहे, क्योंकि छोटी छोटी कमी, छोटी सी कमी भी बड़ा रूप धारण करके उसको कमजोर साबित कर सकती है। जिस तरह से पहाड़ को के अंदर एक छोटी सी कोमल जड़ अंदर चली जाती है, वो पहाड़ जिसको घने घने हथौड़े से तोड़ने पर भी जो नहीं टूटता है, वो कोमल पौधे की जड़ उसमें प्रवेश कर जाती है उस दरार की वजह से। तो व्यक्ति हमेशा सतर्क रहें, संभल कर रहें, यही कवि ने इस सोठे के माध्यम से सबको समझाया है। आगे का जो सोठा है, पय मीठा कर पाक, जो इमरत सिंची जिए, उर कड़वाई आंख, रंच नंबू के राजिया। पय मीठा कर पाक, पय अर्थात दूध, मीठा कर पाक, मीठा कर देना अथवा दूध मिलाकर पकाना। जो इमृत सिंची जिए, अथवा अमृत से उस आंख को सींच दो। वो आंख जो उर कड़वाई आंख, उर अर्थात हृदय, उसके हृदय में कड़वाई है जो आंख है, वो हृदय से अर्थात जड़ से ही कड़वा है। उसको मीठा करने के आप भले कितने ही प्रयत्न कर दो, उसको अमृत से सींच दो, उसको दूध में पका दो, उसको मीठा कर दो, मीठा करके पका दो, लेकिन जो हृदय से कड़वा है, रंच न मुंह के राजिया, वो अपनी कड़वाई को रंच अर्थात लेश मात्र, रत्ती मात्र बिल्कुल भी न मुंह के
नहीं छोड़ेगा। वो कड़वा है, वो कड़वा ही रहेगा। वो अपनी कड़वापन को, अपनी कड़वाहट को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप उसको की कड़वाहट को मिटाने के बहुत से प्रयत्न करके देख लीजिए, चाहे उसको अमृत से सींच दीजिए, उसको दूध में पकाइए, उसको मीठा कर दीजिए, मीठा करके पकाइए, लेकिन वो अपनी कड़वाहट को रति मात्र नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर कवि ने कहना चाहा है कि जो दुर्जन लोग हैं उनकी चाहे आप कितने भी सहायता कर लो, कितना भी उनके लिए अच्छा कर लो, वो अपनी दुर्जनता को, वो अपने गुणों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हृदयगत कटु स्वभाव के हैं और वो अपने आचरण में कभी परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका आचरण सदा अपरिवर्तित रहता है। जिस तरह से एक आंख होता है और आंख की कड़वाहट को हम कितने ही प्रयत्नों से कम नहीं कर सकते, उसी तरह से दुर्जन व्यक्ति के हृदय की कड़वाहट को हम कम नहीं कर सकते। तो इस तरह से कृपाराम जी खेड़िया के द्वारा ये लिखे गए 15 सोरठे अपने क्लास 10th के सिलेबस में थे, जिनकी व्याख्या हमने की। धन्यवाद।